क्लास 8 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 35। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन ऑर्डर टू मेक लेमनेड। यानी हमें नींबू शरबत बनाने के लिए, शिकंजी बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो कुछ हमारे सामने वर्ड्स सेंटेंस दिए हुए, जैसे देन स्टीर वेल विद ए स्पून, हम चम्मच से हिलाएंगे। टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, जितना पानी चाहिए उसको जग में लेंगे। तो ये हमारे सामने कुछ दिया हुआ है। तो देखो आंसर में आपको दिखा देता हूँ कैसे हमें क्रम से जमाना है। जैसे देखो, टेक वाटर इन ए जग एज नीडेड, जितना हमें जग में पानी चाहिए पहले पानी लेंगे। फिर टेक सम लेमन्स, फिर हम कुछ नींबू लेंगे। कट देम इनटू टू पीसेस, दो टुकड़ों में उनको काटेंगे। फिर स्क्वीज देम प्रॉपर्ली, उनको अच्छे से निचोएंगे। देन स्टीर वेल, फिर उसको स्टीर वेल यानी अच्छे से हिलाएंगे। विद द स्पून, स्पून से अच्छे से हिलाएंगे। स्ट्रेन द लेमनेड, उस नींबू के शिकंजी को विद स्ट्रेनर, जारी से जग में छानेंगे। नाउ पावर द लेमनेड, उस जो लेमनेड है ना शिकंजी बन गई, उसको ग्लास में डालेंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे, ग्लास में डालने के बाद में अंत में सर्व इट, यानी हम उसको सर्व कर देंगे। और इस प्रकार से हमारा लेमन जूस बन गया और हमने अंत में सर्व कर दिया। क्या कर दिया बच्चों, सर्व कर दिया। अब देखो आगे, आगे जो हमारे वर्कशीट नंबर 35 पे है, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है बच्चों। इसमें दिया हुआ है राइट द प्रोसेस ऑफ हाउ टू मेक टी, यानी हम चाय को कैसे बनाते हैं उसका हमें प्रोसेस क्या करना है, पता करना है। तो उसका हमारा प्रोसेस क्या होगा बच्चों। देखो वाटर दिया हुआ है पानी, मिल्क यानी दूध, शुगर यानी शक्कर। तो मैं आपको ये लिख देता हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। टी लीव चाय पत्ती, हॉट यानी गर्म, मिक्स करना, बॉईल उबालना, गैस स्टोव, स्ट्रेनर जारी, कप सॉसर। इनका यूज करते हुए हमें क्या करना है, इस सेंटेंस को, इस कहानी को पूरा करना है। जैसे आई टूक सम वाटर इन ए पॉट, मैंने पानी लिया घड़े में। देन आई स्टार्ट गैस स्टोव, फिर मैंने गैस को शुरू किया। पुट द पॉट ऑन द गैस स्टोव, फिर उस पॉट को गैस पर रख दिया। वेन द वाटर इज बॉयल, जब पानी गर्म हो गया। आई पावर टी लीव्स, मैंने चाय की पत्तियां डाली, मिल्क दूध डाला, शक्कर डाली। नाउ द मिक्सचर इज हॉट एंड बॉइलिंग, अब वो जो पानी है ना वो गर्म हो गया, बॉयल हो गया। इट आई मिक्सड इट विथ स्पून, मैंने उसको अच्छे से चम्मच से लाया। फिर गैस को क्या कर दिया, बंद कर दिया। और स्ट्रेन टी विद स्ट्रेनर, जारी से उसको छाना। आई पाउड इन द कप एंड सर्व टू ऑल, और मैंने उसको कप में डाला और सबको सर्व कर दिया। तो ये हमारी वर्कशीट नंबर क्या रही, 35। अब देखेंगे वर्कशीट नंबर 36। इसमें हमें क्या करना है, क्रिया का सही रूप भरना है, ठीक है ना। जैसे ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ठीक है ना। देखो यहाँ पे हमें पास्ट टेंस का यूज करना है, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो देखो ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल इकट्ठा हुए, गेदर्ड। तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म गेदर्ड इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने इकट्ठा हुए। उसके बाद क्या हुआ, दे वेंट फॉर द इंटर स्कूल रेस कंपटीशन, वो कहाँ जाना चाहते थे, वो कहाँ गए, इंटर स्कूल रेस कंपटीशन में। द बस अराइव्ड, बस वहां पहुंची। एंड द लेफ्ट, और वो चले गए फॉर द स्टेडियम, किसके लिए, स्टेडियम के लिए। द रनर्स, दौड़ने वाले, टुक देयर पोजीशंस, उन्होंने अपनी पोजीशन ली। कोच ब्लू, कोच ब्लो, ब्लू ब्लॉन। तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे ब्लू आ जाएगा, हमारी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ब्लू, यानी कोच ने बजाई, द विसल को बजाई। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अवर स्कूल, अपने स्कूल का एक विद्यार्थी, रेन दौड़ा, फास्ट तेज, एंड केम फर्स्ट, और सबसे प्रथम आ गया। एवरीवन डिड देयर बेस्ट, सभी ने अपना अच्छा प्रयास किया, सभी ने क्या प्रयास किया, बहुत ही अच्छा प्रयास किया। एंड आवर स्कूल वॉन द ट्रॉफी, और हमारे स्कूल ने ट्रॉफी जीत ली। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी, सभी ने बहुत ही अच्छा महसूस किया। अब देखो हमारे सामने 5 क्वेश्चन है, उन 5 क्वेश्चन को भी हम करेंगे। जैसे द कीर्ति स्तंभ वाज बाय राणा कुंभा, राणा कुंभा के द्वारा कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। तो यहाँ सेकंड फॉर्म बिल्ट आ जाएगी, कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा। फिर आ रहा वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन वुड गो, जब मैं स्टेशन गया तो ट्रेन वहां से चली गई थी। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले, ग्रुप ऑफ रेड्स, एक चूहों का दल, लिव्ड रहता था, क्या करता था, रहता था। हैप्पीली, खुशी से, इन फॉरेस्ट, जंगल में अच्छे से रहता था। फिर इंडिया वॉन द मैच यस्टरडे, इंडिया ने कल का मैच जीत दिया, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल। फिर देखो वी सेलिब्रेटेड, हमने मनाया बर्थडे पार्टी लास्ट नाइट, हमने पिछले सप्ताह अच्छे से क्या मनाई, बर्थडे पार्टी मनाई। तो यहाँ पर भी हम यहाँ क्या कर देंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे।
अब आगे हम देखते हैं हमारे जो वर्कशीट नंबर क्या है 37 उसके बारे में। देखो इसमें हमें क्या यूज करना है, व्हाट का यूज करना है। व्हाट का मतलब होता है बच्चों क्या, ठीक है ना। तो हमें प्रश्न बनाने हैं, प्रश्न में उत्तर हमारे क्या दिए हुए, एक तो दिस से शुरू हो रहे हैं उत्तर और एक हो रहे दैट से। दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब होता है बच्चों वह। क्या होता है, वह। दिस का प्रयोग वहां होता है जहां कोई चीज नजदीक हो और दैट का यूज वहां होता है जहां कोई वस्तु दूर हो। जैसे देखो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज ए डस्टबिन, यह एक डस्टबिन है। डस्टबिन नजदीक है, कचरा पात्र, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, दिस इज ए डस्टबिन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ व्हाट इज दैट, वह क्या है। दैट का मतलब होता है वह। देखो ये दूर दिख रहा है, दूर के कारण यहाँ पे हमने दैट का यूज किया है, तो दैट इज ए रिवर, वह एक क्या है बच्चों, नदी है। क्या है, नदी। अब ऐसे ही देखो यहाँ पे एक फलों की टोकरी है, वो क्या है, नजदीक है। तो दिस इज ए फ्रूट बास्केट, यह एक फ्रूट बास्केट है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दिस, यह क्या है। तो यह एक फल की टोकरी है। फल की क्या है बच्चों, टोकरी है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, मास्क दिया हुआ है आपके सामने और बहुत ही दूर दिया हुआ है, तो दूर होने के कारण क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो वो लिखेंगे वह एक मास्क है। क्या है बच्चों, मास्क, जो भी कोरोना के समय में यूज करते थे ना आप, वो वाला मास्क रहेगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है, देखो दो लड़के हैं वो झूला झूल रहे हैं। तो स्विंग का मतलब होता है झूला। क्या होता है बच्चों, झूला। तो व्हाट इज दिस, यह क्या है, तो दिस इज ए स्विंग, यह एक झूला है। फिर व्हाट इज दैट, वह क्या है, तो दैट इज ए बाइसाइकिल। देखो बाइसाइकिल बहुत ही दूर है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, यहाँ पे लगाया हमने दैट का यूज। दैट का मतलब होता है वह क्या है। तो व्हाट इज दैट, तो दैट इज ए बाइसाइकिल, वह एक बाइसाइकिल है। क्या है, एक साइकिल है। क्या है बच्चों, वह एक साइकिल है। अब देखो बच्चों आगे आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ग्रास, घास। ग्रास यानी घास। तो दिस इज ए ग्रास, यह एक घास है। तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज दिस, वह क्या है। दिस से आंसर आ रहा है तो हमें क्वेश्चन भी दिस से बनाना है। और 8वां क्वेश्चन है दैट इज ए फिश, वह एक मछली है। तो क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज दिस, ठीक है ना। व्हाट इज दैट, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे दैट आएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आ जाएगा व्हाट इज दैट, यानी वह क्या है, तो वह एक मछली है। क्या है बच्चों, वह एक मछली है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ आज हमने हमारे 3 वर्कशीट पढ़ी, ठीक है ना। 37 तक हमने पढ़ी है, 35, 36 और 37, 35, 36, 37। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें बच्चों। कमेंट करना आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है, कमेंट जरूर करें और हाइप बटन से मुझे पॉइंट अवश्य देवे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।